वह एक नया युवक था। जवानी की दहलीज पार करती उम्र के ठीक पहले वाला वक्त जो होता है वही। देखते ही लोग उसे बेहद संस्कारी, शालीन, सौम्य और सम्मान भाव से सराबोर देखते थे। वह जिसका भी पैर छूता तो बेहद सम्मान के साथ पैरों की ओर हाथ बढ़ाते वक्त लोग उसे रोक देते थे। बस बस, हो गया भाई, हो गया बेटा, मेरे घुटने तक मेरा पैर तो तुमने छू ही लिया, अब समझो हो गया यार, हो गया। लेकिन उस युवक में सौम्यता तो कूट कूट कर भरी हुई थी। लोगों के टोकने के आग्रह पर वह अपनी धुन तो छोड़ता ही नहीं था, बल्कि साफ कह देता था कि जब तक आपके पैरों का अंगूठा नहीं छू लूंगा, आपका पूरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और तमाम हुज्जत के बाद वह आखिरकार सामने वाले का बाकायदा इस चरण स्पर्श कर ही लेता था। वह अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ नंद गोपाल नंदी की बात हो रही है। लेकिन अगर लोगों को यह यकीन हो कि वह हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही आदर सम्मानजनक व्यवहार करता था, तो यह आपकी गलतफहमी है। साफ बात कहूं तो यह युवक केवल उन्हीं लोगों के साथ यह व्यवहार करता था जो या तो उसके पुलिस के थाने के सिपाही होते थे, दरोगा या इंस्पेक्टर होते थे, या फिर ऐसे लोग जो उसके व्यवसाय से जुड़े लोग हुआ करते थे, जिनका आर्थिक यानी लेन देन का रिश्ता उससे हुआ करता था और उसमें दबा हुआ करता था। यह करीब 30 बरस पहले की घटना है और इलाका है इलाहाबाद का। तब लॉटरी के टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगा था। हर छोटे बड़े बाजार के आसपास लॉटरी के बेहिसाब स्टॉल, लॉटरी का धंधा किया करते थे लोग, और उन पर मंडराते थे वे लोग जो अपनी किस्मत बस 1 या 2 रुपए से लॉटरी का टिकट खरीद करके सुनहरे सपने देखा करते थे, अपनी नींद हराम किया करते थे, अपनी जिंदगी तबाह कर दिया करते थे। ऐसे ही स्टॉलों की भीड़ में एक स्टॉल हुआ करता था गोपाल का। अब यह तो पता नहीं कि गोपाल अपनी सारी कमाई किस खर्च पर करता था, लेकिन अक्सर उसकी जेब कड़की में घिरी रहती थी। लेकिन वह अक्सर ही लोगों से उधार ले लिया करता था, और काफी भारी। ऐसा उधार जिसकी अदायगी में उसकी छींकें निकल जाती थी। नतीजा यह हुआ करता था कि पैसा देने वाले लोगों का पैसा गोपाल जब वापस नहीं करता था तो उसकी शिकायत सीधे थाने तक पहुंच जाती थी। लंबे समय तक इलाहाबाद के दरोगा, इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी जैसे ओहदे पर रह चुके राधेश्याम उपाध्याय बताते थे कि ऐसी शिकायतों पर वह गोपाल पकड़कर सीधे थाने तक ले आया करता था। फिर सुलह सपाटा, माफी शाफी और अदायगी करने की नई तारीखें तय करने के बाद गोपाल का पिंड छूट जाता था। ऐसे ही धंधों में महारत हासिल करने के बाद नंद गोपाल नंदी ने अपना धंधा चौतरफा करने की कोशिश की। उसके लिए उसे नए हौसले, नए फलक और नए संपर्कों की जरूरत थी। उस दौर में मुख्तार अंसारी की धमक बेहिसाब हुआ करती थी। पूर्वांचल में तो थे ही थी, लेकिन इलाहाबाद और चित्रकूट के इलाके में मुख्तार की बयार के झोंके पहुंचने लगे थे। गोपाल इस बयार के प्रति आकर्षित हो गया। तिकड़म काफी काम आई और मुख्तार ने इलाहाबाद में गोपाल को अपना पगलगीर बना दिया। यह दौर हुआ करता था जब फर्जी स्टाम्प पेपर का धंधा जोरों पर चल रहा था इलाहाबाद में। इलाहाबाद की एक घनी गली में एक ये धंधा चलता था स्टाम्प पेपर का, फर्जी स्टाम्प पेपर का। विधायक बनने के बाद नंदी को पंजीकरण और स्टाम्प मंत्री बना दिया गया था। नंदी का दावा रहता था कि कई वर्षों तक नागपुर में उसने काम किया, अनाज का धंधा किया, लेकिन 16 बरस के राजनीतिक जीवन में नंदी की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई थी। जब सन 2007 में नंदी बसपा से विधायक बने। इलाहाबाद की नब्ज पहचानने वाले लोग बताते हैं कि बसपा से यह टिकट मुख्तार अंसारी की कोशिशों से ही हुआ था। बाद में चुनाव हार गए थे, बाद में वो चुनाव हार गए थे और कांग्रेस के खेमे में चले गए। यह बात सन 12 की है, लेकिन वहां कांग्रेस में भी उनकी दाल नहीं गल पाई, तो कई बरसों तक गुमनामी के बाद 2017 में नंदी भाजपा की गोद में बैठ गए। सफलता नंदी के पैरों को छूने लगी थी। और आपको बता दें कि नंदी ने अपने आप को एक अनोखे मैनेजमेंट गुरु के तौर पर अपनी छवि बनानी शुरू कर दी थी। मीडिया को अपने पक्ष में मोड़ा और खुद को चमत्कारी अवतार के तौर पर पेश किया। लेकिन अपनी इन्हीं कोशिशों में ही नंदी बदरंग होने लगे। प्रचार किया गया कि इलाहाबाद के बहादुरगंज मोहल्ले में 23 अप्रैल 2074 में जन्मे नंदी की मां
विमला देवी घर में सिलाई बुनाई करती थीं। परिवार की स्थिति बहुत खराब थी और नंदी सिर्फ इंटर तक ही पढ़ पाए, लेकिन बाद में अनाज कारोबार में शुरुआत की। उन्होंने तरक्की इतनी की कि अचानक एक निजी दाल मिल के मालिक हो गए। कुछ अखबारों ने लिखा कि नंदी ने मिठाई की दुकान में काम किया था। एक जगह लिखा गया कि नंदी बचपन में टॉफी पर रैपर लगाते थे, त्योहार में पटाखा, गुब्बारा, सजावटी सामानों की छोटी सी दुकान लगाया करते थे। लेकिन जनसत्ता अखबार ने तो सारी कलई खोल दी। जनसत्ता ने लिखा कि नंदी केवल कक्षा 10 तक ही पढ़े हैं। किसी ने लिखा कि नंदी ने मिठाई की दुकान भी खोली, फिर एक ट्रक ले लिया, गुड़, घी और दवाओं की दुकान भी खोल ली। एक रिश्तेदार के साथ ईंट भट्टे का धंधा भी शुरू किया। सफर आगे बढ़ा और आर्थिक रूप से मजबूत होने पर नंदी ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसी संस्था शुरू कर दी नंदी ने। लेकिन मिठाई की दुकान आज कहाँ है, किसी को कोई खबर नहीं है। लेकिन यही हालत नंदी की राजनीतिक गतिविधियों पर ही है, जिसमें उन्होंने 3 बार पार्टी बदल दी। 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं नंदी पर। लेकिन सबसे बड़ा और संगीन मामला तो अतीक अहमद के घर वालों ने लगाया। अतीक अहमद की बहन आयशा और अशरफ की पत्नी जैनब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए लिया लेकिन वापस नहीं किया। लेकिन नंदी इस आरोप को बेबुनियाद बताते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात तो अपने बारे में कबूल ही ली थी कि वे एक बनिया हैं और जब नींबू को भी निचोड़ते हैं तो पूरा रस निकाल लेते हैं। लेकिन एक भयावह घटना तो 12 जुलाई 2010 को हो गई, जब नंदी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इलाहाबाद के बहादुरगंज के शिव मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, ताकि उनके घर के ठीक सामने उन पर बम फेंका गया। हालांकि इसके पहले भी नंदी के परिसर में तोड़फोड़ हो चुकी थी। नंदी ने इस मामले पर विजय मिश्रा नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया कि वह अतीक अहमद का आदमी है और हफ्ता मांग रहा था। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस मामले का मकसद कोई दूसरा भी था। बहरहाल इस घटना में नंदी के एक हाथ की 2 उंगलियां उड़ गईं, 2 लोग मारे गए, जिनमें एक पत्रकार भी था। कुछ भी हो, नंदी मैनेजमेंट गुरु भले बने न बने, लेकिन जुगाड़ टेक्नोलॉजी में तो वो माहिर है। इस समय उनकी न तो योगी आदित्यनाथ से पटरी बैठा रही है और न ही केशव प्रसाद मौर्य से, लेकिन वे पूरी ठसक के साथ सरकार में दखल बनाए रखे हैं। प्रश्रय दिल्ली से है। केशव मौर्य ने तो रेयस शुक्ला नामक के एक युवक को भाजपा में पूरे धूमधाम के साथ ज्वाइन करा दिया, जो मूलतः समाजवादी पार्टी का आदमी था। इस पर नंदी भड़क गए क्योंकि उनका विरोधी था। नंदी ने आरोप लगाया कि उनके दुश्मनों को केशव मौर्य दूध पिला रहे हैं। इसी पर उनका गुस्सा योगी पर भी निकला और जाहिर है कि केशव मौर्य पर भी। नंदी के कागजों के मुताबिक इस समय नंदी 37.5 करोड़ रुपए के मालिक हैं, जबकि एक सूत्र बताते हैं कि नंदी की संपत्ति 1 अरब से भी ज्यादा की है। लेकिन आज उनकी चर्चा उनकी संपत्ति नहीं, बल्कि उनके बेटे की उस कार को लेकर के है, जो आगरा एक्सप्रेस वे पर कन्नौज के 194 वे पत्थर के पास सीधे डिवाइडर पे जा भिड़ी थी, भयानक रूप से। एक्सप्रेस वे के प्रबंधकों में से एक ने दौलती को बताया कि दुर्घटना के समय इस कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हादसा इतना भयानक था कि इस कार का पूरा इंजन ही 50 मीटर दूर तक झटक गिरा था। इस घटना ने अराजक परिवार की औलादों के चरित्र का खुलासा तो कर ही दिया है। यह मर्सिडीज AMG E और 53 है, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है। नंदी ने अपने इस बेटे की शादी की सारी रस्में श्रीनगर में की हैं और उसके लिए इलाहाबाद में एक अभूतपूर्व भोज का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था इलाहाबाद में, और ऐसा कोई आयोजन इसके पहले इलाहाबाद में नहीं हुआ था। कुछ भी हो, इस घटना ने अराजक परिवार की औलादों के चरित्र का खुलासा तो कर ही दिया है। गनीमत है कि इस मंत्री पुत्र की इस कार का एक्सीडेंट डिवाइडर से हुआ था, वरना अगर किसी दूसरे वाहन से उसकी यह कार टकराती तो किसी का अता पता भी नहीं मिल पाता। तो यह है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रसूख लगने वाले लोगों और उनके बेलगाम औलादों की ये करतूत। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के बारे में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत के लिए कुमार सोहिल को
इजाजत दीजिए। नमस्कार।